क्या मीशो पर बिना जीएसटी के अकाउंट बनाए या फिर जीएसटी के साथ अकाउंट बनाए? मुझे नहीं पता, मैं एक बिगनर हूँ। कोई कहता है बिना जीएसटी के सेल आती है, कोई कहता है जीएसटी के साथ सेल आती है, कोई कहता है मीशो पर रिटर्न्स बहुत आते हैं, कोई कहता है मीशो पे ऑर्डर्स ही नहीं आते। मैं एक बिगनर हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कौन बताएगा? अरे भाई कोई हमारी भी तो सुन लो। अगर तुम्हारा भी यही सवाल है तो टेंशन मत लो, तुम्हारा बड़ा भाई है ना, एक एक चीज़ फुल क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, फुल कंपैरिजन के साथ कि मीशो पर बिना जीएसटी के सेल आती है या फिर जीएसटी के साथ सेल आती है। अब छोटे भाई, अगर तुम्हें मीशो पे सेल करना है तो पहले ये पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। अगर मीशो पे बिना जीएसटी के सेल करेंगे तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और अगर जीएसटी के साथ सेल करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे और उसके क्या नुकसान है। ये वीडियो हर इंसान के लिए जो ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहता है पर उसे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अब मेरे यहाँ पे कोई छोटे भाई आएंगे और बिना पूरी वीडियो देखे आधी अधूरी इन्फो लेके यहाँ से जाएंगे, नुकसान करेंगे और बाद में रोएंगे। तो मेरे भाई, अधूरे ज्ञान से तो महाभारत में अभिमन्यु भी मारा गया था। तुम्हें अभिमन्यु क्यों बनना है? अगर तुम्हें अभिमन्यु नहीं बनना तो मेरे भाई वीडियो को एंड तक देखो, और अगर जल्दी जल्दी देखने की आदत है तो वीडियो को 2x पर देखो। पर जल्दी जाना क्यों है, ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है। अब बोलना नहीं चाहिए, अगर मीशो पे बिना जीएसटी के सेल करोगे तो जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है लिमिटेड सेलर लोकेशन। अब ये क्या है सर जी? छोटे भाई ध्यान से सुनो, अगर तुम मीशो पे बिना जीएसटी के सेल करोगे तो सिर्फ अपनी स्टेट से ऑर्डर आएंगे। अगर दिल्ली से हो तो दिल्ली के कस्टमर ही ऑर्डर कर पाएंगे, और अगर जीएसटी के साथ सेल करते हो तो पूरे इंडिया के कोने कोने से ऑर्डर आएंगे। मतलब दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, हर स्टेट से तुम्हें ऑर्डर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम दिल्ली में रहते हो और अगर तुम्हें किसी ने कहा भाई मीशो पे बेच, बहुत सेल आएगी, और अगर तुमने जल्दीबाजी में बिना जीएसटी सर्टिफिकेट लिए मीशो पे सेलर अकाउंट बनाया, लिस्टिंग कर दी, तो मेरे भाई सिर्फ दिल्ली से ही सेल आएगी। अब कुछ नहीं हो सकता। और वही अगर तुम्हारा दोस्त समझदार निकला और उसने तुम्हारी हालत देखी और मीशो पे जीएसटी सर्टिफिकेट लेके सेलर अकाउंट बनाया और लिस्टिंग कर दी, तो मेरे भाई उसको इंडिया के हर कोने कोने से ऑर्डर आएंगे। मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए मेरे छोटे भाई, बिना जीएसटी सर्टिफिकेट लिए मीशो पे सेल नहीं करना है। अब जो दूसरा नुकसान है वो सुनो। अगर तुम बिना जीएसटी के सेल करोगे तो मीशो पे सिर्फ लिमिटेड कैटेगरी के प्रोडक्ट ही सेल कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, तुमने दोस्त की बात सुनी, जोश जोश में फ़ोन के एसेसरीज ले आए, किचन के बर्तन ले आए, कढ़ाई, बर्तन, करछी, कढ़ाई, बर्तन, भांडे सब ले आए। पर छोटे भाई, तुम एक बात तो भूल ही गए कि तुमने मीशो पर बिना जीएसटी सर्टिफिकेट के अकाउंट बनाया है, और जो तुम उधार लेकर फ़ोन की एसेसरीज लेकर आए हो वो भी तुम मीशो पर नहीं बेच पाओगे। ऐसा क्यों सर जी? क्योंकि मीशो पर बिना जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना पाप है, और लिस्टिंग ही नहीं कर पाओगे, बेचोगे क्या? और इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ो, जो किचन के बर्तन, कढ़ाई, करछी, पतीले लाए हो वो भी तुम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि मीशो पर बिना जीएसटी के तुम किचन का सामान भी नहीं सेल कर सकते। अब तुम क्या सेल कर सकते हो बिना जीएसटी के? बेसिक क्लोथिंग के आइटम, हैंडीक्राफ्ट का सामान, और जो छोटी छोटी कैटेगरीज है बस वही सेल कर पाओगे। और जीएसटी के साथ भाई तुम कुछ भी बेच सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, बस वो नहीं बेच सकते, बाकी सब कुछ बेच सकते हो। अब एक और नुकसान सुनो, अगर बिना जीएसटी के बेचोगे तो बिजनेस डैशबोर्ड की इनसाइट्स नहीं मिलेगी। अब इसका मतलब सर जी? तो छोटे भाई ये सुनो, कौन सा प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, किस लिए बिक रहा है, ये सब नहीं जान पाओगे। एडवांस एनालिटिक्स नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट एकदम से बिकना बंद हो गया तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि वो क्यों नहीं बिक रहा। और मैं यहाँ पे तुम्हें को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पे असलियत दिखा रहा हूँ। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और सुनो, एड्स चलाना कितना ज़रूरी है। सबको पता है बिना एड्स चलाए 1 रुपये की सेल नहीं आएगी। ज़्यादा ना भी सही, पर थोड़ा तो एड्स चलाओगे ही। और जिस दोस्त की बात मान के तुम बिना जीएसटी के मीशो पर सेल करने वाले हो, मेरे छोटे भाई, एक भी ऐड नहीं चला पाओगे। और जब ऐड ही नहीं चलाओगे तो सेल्स आएगी कैसे? मतलब जितना स्टॉक लिया, इन्वेंट्री ली, सब बर्बाद। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और सुनो। अब अगर तुम्हें मीशो पे कोई दिक्कत आई तो किसके पास जाओगे? हाँ, मेरे पास तो आओगे, पर मैं तो हर टाइम अवेलेबल नहीं हूँ। फिर किसके पास जाओगे? तो जाओगे सेलर सपोर्ट के पास। अब मान लो तुम्हारी लिस्टिंग लाइव नहीं हो रही, सेल्स नहीं आ रही, इमेज चेंज नहीं हो रही, किसके पास जाओगे? मीशो के सेलर सपोर्ट के पास। तो छोटे भाई, जिस दोस्त की बात मान के तुम बिना जीएसटी के सेल करने वाले हो,
मीशो पे सेलर सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट के नाम पे पता है क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। और अगर जीएसटी के साथ सेल करोगे तो सपोर्ट भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। हाँ, वो भी जो तुम सोच रहे हो। अब तुम कहोगे नुकसान ही बता रहे हो, फायदे का बताओगे, तो फायदा सुनो। बिना जीएसटी के मीशो पर बेचोगे तो जीएसटी रिटर्न की टेंशन खत्म। ना कोई सेल्स का टैक्स जमा कराना, ना कोई जीएसटी रिटर्न भरनी। पर मेरे भाई, अगर बिना जीएसटी लिए मीशो पर बेचोगे तो सेल्स कैसे आएगी? टैक्स का तो सवाल ही नहीं बचा। ये तो मजाक हो गया। ये तो वही बात हो गई कि फोन दे दिया और बैटरी देना भूल गए। और अगर जीएसटी के साथ सेल करोगे तो हर 3 महीने पे रिटर्न भरनी पड़ेगी कि कितना कमाया और उसमें से कितना टैक्स जमा कराया। और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी सीए के पास जाओ, 1000 रुपये लेगा, हर 3 महीने पे जीएसटी रिटर्न भर देगा। और अगर फिर भी ना माने तो मेरे भाई प्यार से उसकी तारीफ कर देना, फिर तो मान ही जाएगा। अब एक सबसे बड़ी बात, अगर बिना जीएसटी के मीशो पे सेल करोगे तो ध्यान देना, 1 साल की सेल 40 लाख से ऊपर ना हो। और अगर तुमने इग्नोर किया तो मोदी साहब खुद घर पे आएंगे नोटिस देने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि मेरे भाई जीएसटी की लिमिट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सोचो तुमने बिना जीएसटी के मीशो पर अकाउंट बनाया, तुम्हारे प्रोडक्ट पे रिव्यूज आने लगे, तुम्हारे ऑर्डर्स भी आने लगे, सेल्स आने लगी। अब तुमने सोचा भाई बिजनेस को और बढ़ाते हैं, और अब मुझे सिर्फ मेरी स्टेट से नहीं पूरे इंडिया से कस्टमर चाहिए, पूरे इंडिया से ऑर्डर चाहिए। और ये खुशखबरी लेकर तुम मीशो के पास गए कि सर जी मैं जीएसटी रजिस्टर्ड सेलर बन गया हूँ, मेरे अकाउंट को अपग्रेड कर दो। और पता है मीशो क्या कहेगा? भाग ऐसे, दोबारा से अकाउंट बना, उसमें कर जो करना है, ये अकाउंट अपग्रेड नहीं होगा। और फिर तुम नया अकाउंट बनाओगे और सारी मेहनत को जीरो से शुरू करोगे। ये वीडियो अक्टूबर 2025 में बन रही है। हो सकता है कि तुम ये वीडियो 1 साल बाद देखो और तब चेंजेस आ जाए, पर अभी तक तो यही हाल है। और अगर तुम अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे चलाना चाहते हो, मान लो मैं जॉब करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मीशो से ऑर्डर आए तो मीशो के वेयरहाउस से ऑटोमेटिक कस्टमर को डिलीवर हो जाए और मेरा पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पे चले, तो इस केस के अंदर अगर तुम जीएसटी रजिस्टर्ड सेलर हो और जीएसटी लेकर मीशो पे सेल कर रहे हो, तो तुम अपने सारे प्रोडक्ट को बल्क में उठाकर मीशो के वेयरहाउस में रखाओगे और जब भी मीशो से ऑर्डर आएगा तो वो अपने आप कस्टमर को ऑटोमेटिक डिलीवर होगा, अपने आप कस्टमर को शिप हो जाएगा और इससे तुम एक बड़ा बिजनेस बना भी लोगे। पर अगर गलती से भी तुम बिना जीएसटी के मीशो पे सेल कर रहे हो तो पूरी लाइफ तुम ये वेयरहाउस वाला फीचर यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए बिना जीएसटी के मीशो पे बेचना खतरनाक है। अब देखो काम की बात, हर इंसान चाहता है कि वो अपना एक ऐसा ब्रांड बनाए जो आज नहीं तो कल शार्क टैंक या शार्क टैंक जैसे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर चमके। पर अगर बिना जीएसटी के मीशो पे सेल कर रहे हो तो पूरी लाइफ ये बना नहीं पाओगे। भाई अगर तुम्हें सच में ब्रांड बनाना है तो तुम्हारा बड़ा भाई बोल रहा है मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, पर इसके लिए एक प्रॉपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करो और एक ब्रांड का प्रॉपर बेस बनाओ और फिर मीशो पे सेल करो। एंड फॉरगेट अबाउट मीशो, अगर तुम्हारे पास जीएसटी है तो तुम अमेजन पे सेल कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हो, मिंत्रा पे सेल कर सकते हो और तो और अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हो और पूरे इंडिया में अपना एक ब्रांड बना सकते हो, अपने ब्रांड की प्रेजेंस बना सकते हो। और तो और ये सिर्फ इंडिया की बात है, पर अगर तुम्हें इंटरनेशनल बेचना है तो तुम वो भी कर पाओगे, क्योंकि शुरू तुम अमेजन इंडिया से करोगे पर आगे चल के अमेजन यूएसए, कनाडा, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, मेक्सिको, अमेजन के टोटल 23 मार्केट प्लेस हैं। शुरू अमेजन इंडिया से करना है और आगे चल के अमेजन के इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे बेच के एक अपना इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है। इसलिए तुम्हें फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, कल की सोचकर आज में इन्वेस्ट करो। एक प्रॉपर जीएसटी लो, अमेजन पे सेल करो, फ्लिपकार्ट पे सेल करो, मीशो पे सेल करो, हर तरफ सेल करो, एक बड़ा बिजनेस बनाओ और यकीन मानो अगला ब्रांड तुम्हारा होगा। और एक सबसे बड़ी बात, मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता। अगर तुम्हारी सेल्स नहीं आ रही, तुम्हारे रिटर्न्स आ रहे हैं, तो मैं ये समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस को कैसे स्केल करूं, कैसे एक ब्रांड बनाऊं, तो हम आज की डेट में 500 प्लस सेलर के साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं और 30 प्लस ब्रांड मेरे शार्क टैंक इंडिया में भी फीचर हुए हैं। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे ब्रांड बनाना है तो टीम का नंबर लगा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी डालो, टीम से आपको रिस्पांस मिलेगा और रिस्पांस टाइम पे ना मिले तो ईमेल लगा रहा हूँ, ईमेल पे आपको 100% जवाब मिलेगा। बाकी तुम्हारी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ से तुम्हें वो सारे प्रोडक्ट मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, और यहाँ पे दूसरी वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ से तुम्हें ये समझ में आएगा कि लोग अमेजन पे लॉस क्यों करते हैं। दोनों वीडियो को देख लो इससे पहले कोई गायब हो जाए। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले थर्सडे शार्प 9 बजे यूट्यूब पर। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।